नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतुड़ी। योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है और जैसे ही त्योहारों का समय करीब आता है वैसे ही अवैध गतिविधियों पर प्रशासन की नजर और भी पैनी हो जाती है। पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ जाता है, जिसके चलते लगातार बड़ी बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल रही है। हर संदिग्ध गतिविधि की गहन जांच पड़ताल की जा रही है, चाहे वो नया किराएदार हो, संदिग्ध सामान हो या बिना अनुमति चल रहा कोई काम। और इसी सख्ती के तहत ऑपरेशन सत्यापन जैसी विशेष मुहिम चलाई जा रही है, ताकि किसी भी कीमत पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना हो सके। और इसी के चलते गणतंत्र दिवस से पहले एक बड़ा शिकंजा यूपी पुलिस ने कसा है। क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी सरकार एक्शन मोड में, त्योहारों से पहले प्रशासन अलर्ट, ऑपरेशन सत्यापन से कसा शिकंजा, हापुड़ में विस्फोटक सामग्री बरामद। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपर पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन सत्यापन के तहत बाबूगढ़ थाना पुलिस ने एक मकान से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पुलिस ने मौके से करीब 250 किलो ड्राई कॉटन पाउडर, जो पटाखों में इस्तेमाल किया जाता है, के साथ साथ शादी समारोह में उपयोग होने वाले लाखों रुपए कीमत के बने और अधबने कैंडल भी जब्त किए। इस दौरान पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जो गाजियाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखना बेहद खतरनाक हो सकता था, खासकर गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण मौके से पहले। थाना प्रभारी ने बताया कि इसी दौरान एक मुखबिर से सूचना मिली कि राहुल खटीक के मकान में अवैध रूप से पटाखों में इस्तेमाल होने वाली कैंडल तैयार की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मकान पर छापा मारा, जहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके से नदीम को हिरासत में लिया। जांच के दौरान मकान से 2.5 कुंटल ड्राई कॉटन पाउडर और बड़ी संख्या में पटाखे बनाने का सामान बरामद हुआ। पुलिस पूछताछ में नदीम ने बताया कि यह ड्राई कॉटन पाउडर शादी में उपयोग होने वाले कैंडल बनाने के काम आता है, लेकिन मौके पर इस तरह का कोई भी काम करने की कोई वैध अनुमति नहीं मिली। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि विस्फोटक सामग्री कहां से लाई गई और इसका इस्तेमाल कहां किया जाना था। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस ने बताया कि नदीम ने करीब 20 दिन पहले राहुल खटीक का मकान किराए पर लिया था, इसीलिए मकान मालिक राहुल से भी पूछताछ की जाएगी कि उसने किस आधार पर मकान किराए पर दिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। योगी सरकार इस समय पूरी तरह एक्शन मोड में है और प्रदेश में किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार का साफ कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे मामला छोटा हो या बड़ा। खासकर जब कोई बड़ा पर्व या राष्ट्रीय त्योहार नजदीक होता है तो सरकार और प्रशासन और भी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। ऐसे मौकों पर सुरक्षा में कोई भी लापरवाही ना हो, इसके लिए हर स्तर पर निगरानी बढ़ा दी जाती है। प्रदेश भर में पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वो हर गतिविधि पर नजर रखे। नए किराएदारों की जांच से लेकर संदिग्ध सामान की आवाजाही तक हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि कहाँ क्या बनाया जा रहा है, किस काम के लिए किया जा रहा है और उसके लिए जरूरी अनुमति ली गई है या नहीं। अगर कहीं भी नियमों का उल्लंघन मिलता है तो तुरंत कार्रवाई की जा रही है। सरकार का मकसद साफ है कि आम जनता की सुरक्षा से कोई भी समझौता ना हो। त्योहारों के समय अक्सर भीड़ ज्यादा होती है, ऐसे में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बड़ा हादसा बन सकती है और इसी वजह से प्रशासन पहले से ही पूरी तैयारी कर रहा है। अवैध पटाखे, विस्फोटक सामग्री, मिलावटी सामान या किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। योगी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और प्रदेश में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर एक्शन, अवैध गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस, ड्रोन, सीसीटीवी और गश्त से निगरानी, माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त एक्शन। यूपी में कानून का राज, अपराधियों पर वार। योगी सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सख्त रुख अपनाए हुए है।
सरकार का साफ और स्पष्ट संदेश है कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो या अपराध छोटा हो या बड़ा, कानून सभी पर बराबर लागू होगा। सरकार का मानना है कि शांति सुरक्षा तभी संभव है जब प्रदेश में कानून का डर हो और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जाए। और इसी सोच के तहत प्रशासन को पूरी छूट दी गई है कि वो बिना किसी दबाव के कार्रवाई करे। प्रदेश में त्योहारों, धार्मिक आयोजनों और राष्ट्रीय पर्वों से पहले सरकार और भी ज्यादा सतर्क हो जाती है। इन दिनों में भीड़ अधिक होती है और असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं और इसी वजह से पुलिस, प्रशासन और खुफिया एजेंसियों को पहले से अलर्ट कर दिया जाता है। हर जिले में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाती है, संवेदनशील इलाकों की पहचान की जाती है और वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाता है। सरकार का मकसद साफ है कि आम जनता बिना किसी डर के अपने त्योहार और पर्व मना सके और गणतंत्र दिवस से पहले इतनी बड़ी मात्रा में इस तरीके का सामान बरामद करना ये बड़ी कार्रवाई है। योगी सरकार ये भी मानती है कि माहौल बिगाड़ने के लिए सिर्फ बड़े अपराधी जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि कई बार छोटी छोटी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है और इसी वजह से अब हर छोटी और बड़ी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। नए किराएदारों का सत्यापन, संदिग्ध लोगों की आवाजाही, अवैध निर्माण, बिना अनुमति चल रहे कारखाने और गोदाम, हर चीज की जांच की जा रही है। अगर कहीं भी नियमों का उल्लंघन मिलता है तो तुरंत कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि अवैध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर पनपने ना दिया जाए। अवैध पटाखा निर्माण, विस्फोटक सामग्री का भंडारण, मिलावटी पदार्थों की बिक्री, अवैध शराब और ड्रग्स का कारोबार, इन सब पर सख्त नजर रखी जा रही है। प्रशासन को कहा गया है कि वो सिर्फ शिकायत का इंतजार ना करे, बल्कि खुद मैदान में उतरकर जांच करे। छापेमारी, चेकिंग और निगरानी अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। जनता से अपील की जा रही है कि अगर उन्हें कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। प्रदेश में पहले कई बार देखा गया था कि त्योहारों के समय माहौल खराब करने की कोशिश की जाती थी, कहीं अफवाह फैलाई जाती थी, कहीं जानबूझकर विवाद खड़ा किया जाता था, तो कहीं अवैध तरीके से खतरनाक सामान जमा किया जाता था। योगी सरकार ने ऐसे सभी तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अब अफवाह फैलाने वालों, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों और नफरत फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस सुधार, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी और डिजिटल ट्रैकिंग जैसे उपायों को तेजी से लागू किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों से लेकर बड़े शहरों तक प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। गांवों में चौकीदारों और स्थानीय पुलिस की मदद से जानकारी जुटाई जा रही है। शहरों में, बाजारों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रात में गश्त बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। योगी सरकार ये भी साफ कर चुकी है कि अगर कोई व्यक्ति या समूह जानबूझकर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सबसे सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, NSA, गैंगस्टर एक्ट और अन्य कड़े कानूनों का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का मानना है कि सख्ती से ही अपराधियों के हौसले पस्त होते हैं। हर दिन हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन को जवाबदेह बनाया गया है और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इससे साफ संदेश जाता है कि सरकार सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रही, बल्कि जमीन पर काम कर रही है। योगी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ और दो टुक है। प्रदेश में शांति भंग करने वालों, कानून तोड़ने वालों और माहौल बिगाड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं। आम जनता की सुरक्षा ही सबसे ऊपर है और इसके लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी, चाहे त्योहार हो, चुनाव हो या कोई भी दिन। उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम रहेगा और अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इसी सोच और सख्ती के तहत प्रदेश में ऑपरेशन सत्यापन जैसी मुहिमें चलाई जा रही हैं। इस अभियान का ही मकसद यही है कि प्रदेश के हर जिले, हर कस्बे और हर गांव में मौजूद हर गतिविधि, अवैध संदिग्ध गतिविधि की कार्रवाई की जा सके, जांच की जाए। प्रशासन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कहीं भी ऐसी कोई चीज ना हो जो कानून के खिलाफ हो या जिससे आम जनता की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सके। इस मुहिम के जरिए पुलिस और प्रशासन जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं और किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।